गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन 8 ऑप्शन 1 यानी कि 8(1) के ग्राफ के बारे में कुछ कमियां देखी थी। उन कमियों को दूर करके उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है 8वां का पहला पॉइंट, जिसके अंदर इक्वेशन दी गई है f बराबर है 9/5 c जमा 32। इसमें हमने c को x के ऊपर लेना है और f को y के ऊपर लेना है। c और f के बीच में ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके लिए जैसे हम करते आए हैं, एक का मान रखेंगे अपनी मर्ज़ी से, दूसरे का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं c बराबर 0 ले रहा हूँ, यहाँ c की जगह 0 रखा। 0 की 9/5 से गुणा होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, जमा 32 यानी कि f का मान 32 आया। हमारा पहला जोड़ा हो गया, पहला कपल हो गया, पहला पॉइंट है 0 और f हो गया 32। इसी प्रकार c का मान लिया -5, c की जगह -5 रखा। इस नीचे वाले 5 से अगर हम भाग करेंगे -1 आया, -1 की 9 के साथ गुणा -9 जमा 32। 32 में से -9 गए, 23 बचे। f का मान 23 आया। ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। c -5 उसके बदले में आया 23। इस टेबल में हम साथ साथ लिख भी लेंगे। पहले हमने 0 रखा था, 32 आया। अब -5 रखा, 23 आया। उसके बाद c का मान -10 रखा हुआ, यहाँ पर -10 रखा तो 5 से काटा -2 और 9 के साथ गुणा खाकर -18 जमा 32। f का मान 14 आया। टेबल में हम रखा, हमने -10 रखा, ये 14 रखा। इसी प्रकार c का मान -15 लिए। यहाँ पर -15 को 5 से भाग देंगे, -3 आया। -3 की और 9 की गुणा, -27 प्लस के 32 तो 5 बचा। ये पॉइंट हो गया -15 4। इस प्रकार हमने एक टेबल बनाई जिसके अंदर हमने 4 जोड़े लिए। ज़रूरी नहीं कि आप 4 जोड़े लें, 2 जोड़े आपके लिए काफ़ी है। कोई भी ग्राफ ड्रा करना है x और y के बीच में, या इसके अंदर हम c और f के बीच में करें, 2 पॉइंट काफ़ी है। उन पॉइंट्स के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आप उन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर आसानी से ले सकते हो। जैसे यहाँ पर 32 संख्या है, 32 की बजाय आप ये -15 5 ले सकते हो, -10 14 ले सकते हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और मान ऐसे रखने हैं सी के जिससे f का मान भी पूरा पूरा आए। अगर आपका मान आपका पॉइंट्स में आता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर 2.3 2 5 ऐसे आएगा, ग्राफ में परेशानी होगी। पूर्ण अंक ही लेने हैं और जहाँ तक कोशिश हो छोटे रूप वाले आने चाहिए, चाहे वो माइनस के हो चाहे वो प्लस के हो। अब हम ग्राफ की बात करें तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी टेबल है। ये एक्स एक्सिस है जिसको हमने सेल्सियस वाले पॉइंट से, सेल्सियस वाले मान है उससे दर्शाना है, और ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर हम सारे के सारे फ़ारेनहाइट के मान दर्शाएंगे। ग्राफ पेपर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले ही पता है, ये पॉइंट और ये 0 और इस पहले खाने के बीच में, यानी कि छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। एक छोटी लाइन को आप 1 मान सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये 10 हो गया। और इस साइड आप देखोगे ये प्लस के मान है सारे के सारे, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, यानी कि ये 10 20 30 40 इसी प्रकार आगे भी जा सकते हैं। ये -10 -20 -30 -40 एक्स के मान। एक्स का मतलब यहाँ पर है सी के मान, ये वाई के मान आपने लिए 10 20 30 40। इसी प्रकार नीचे -10 -20 -30 -40 ये वाई के मान। यहाँ पर वाई का अर्थ है फ़ारेनहाइट। पहला पॉइंट हम लेते हैं, सी आप 0 लीजिए और एफ का मान 32 लीजिए, यानी कि इस लाइन के ऊपर आपने 0 लेना। इस लाइन के ऊपर आपको पता है 0 हमेशा यहाँ पर होती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। ये आपका 0 होगा। अब F32 देखना है, 30 तक आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर 2 छोटे कॉलम और ले लेंगे आप, 2 छोटी लाइन और ले लेंगे। पहली 31 की हो जाएगी, दूसरी 32 की, तो ये आपका पॉइंट आया 0 32। दूसरा -5 23, -5 ये देखिए आपका यहाँ पर -10 है,
इसका आधा -5 होगा। या यहाँ 0 से गिनती शुरू करोगे, 1 2 3 4 -5, ये पतली लाइन आपको दिखाई दे रही है ऊपर गई, इस लाइन के ऊपर आपने लेना है। दूसरा 23 आपने ये देखो 10 20 से ऊपर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन यहाँ से जाएगी और पांचवी लाइन यहाँ से आएगी। जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेगी वो आपका पॉइंट होगा -5 23, ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपका पॉइंट है -5 23। आगे आप -10 14, इसके ऊपर -10 लेंगे, ये लाइन रही आपकी -10। 14 के लिए आपको पता है ये 10 है, 10 से आगे 11 12 13 14, ये लाइन होगी। तो इसी प्रकार -15 5, यहाँ पर आप जाओगे, ये 10 है और ये 20 है, 10 से आगे 5 और, ये पॉइंट आपका ये -15 है। और आपने लेना 5 ये हो गया, ये 0 है, ये 10 है, पांचवी लाइन यहाँ पर गई, ये -15। तो इस प्रकार मैंने इसमें 4 पॉइंट लिए हैं, लेकिन आपने 4 लेने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी 2 पॉइंट लेकर ये लाइन ड्रा कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। ये लाइन इस फार्मूले को दर्शाती है जो दिया गया था, इसी को हमने लाइन के रूप में दर्शाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला भाग था। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। 4.4 एक बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है जिसके अंदर केवल 2 ही सवाल है और वो भी बिल्कुल छोटे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी कि y बराबर 3 को आपने एक चर 1x के ऊपर, 2 चर 2x के ऊपर, जैसे हम 2x की बात करते हैं xx yx, उसके अंदर एक चर जैसे हम संख्या रेखा में छोटी क्लासेस के अंदर दर्शाते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, y बराबर 3, हमने एक ये संख्या रेखा ली, इसको हमने yx मान लिया। ये कोई फिक्स नहीं होता कि आप ये बड़ी लाइन लोगे तो उसको आप x ही लोगे, उसको आप y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो। 3 एक्सिस होती है हमारी x y z। यहाँ पर हम 2 एक्सिस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, x और y के बारे में। अब इसने y बराबर 3 दिया है, उसको ग्राफ में शो करना। आप एक लाइन खींचोगे, आपकी मर्जी के अनुसार यहाँ पर आप 0 ले लोगे, उससे यहाँ जाओगे, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा, और राइट साइड में जाओगे आप 1 2 3, आपने 3 देखा प्लस का है, ये 3 आपका, ये बिंदु A है, y बराबर 3 को दर्शाता है। ये आपका ग्राफ हो गया y बराबर 3 का एक चर के रूप में। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है ये इसी को 2 चर के रूप में दर्शाओ आप। वहाँ पर आप x एक्सिस लोगे, ये y एक्सिस लोगे। यहाँ पर आप देखिए y बराबर 3 जाना आपने, यहाँ 1 2 3, ये y बराबर 3 है। यहाँ 3 से गुजरती हुई लाइन इस x एक्स के समानांतर जानी चाहिए, यानी कि इस पूरी लाइन के ऊपर y का मान हमेशा 0 होगा। यहाँ पर y का मान 3 है, 0 नहीं सॉरी, y का मान 3 होगा, ये y 3 है। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से लंब डाला -1, ये 3 ही था आपका। अगर इस पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो ये पॉइंट क्या है आपका, -1 3, यानी कि y का मान आपका 3 है। इस पॉइंट की बात करें, इसमें x का मान 0 3 था। इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से लंब डाला, ये देखो -2 3। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पर x के मान तो बदल रहे हैं। x का मान यहाँ -2 है, -1 है, 0 है, इस साइड आओगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन हर पॉइंट के लिए y का मान 3 ही है। आपने x के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करनी, केवल वो लाइन ड्रा करनी है, वो लाइन खींचनी है जहाँ पर y का मान 3 रहे। वो लाइन इस 3 में से गुजरती हुई x एक्स के समानांतर होगी, ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, एक चर वाले 2 चर वाले। उसके अंदर ये समीकरण दी हुई है, 2x + 9 = 0। पहले क्वेश्चन के लिए आपने यहाँ से x का मान निकाला, 2x = 9 = 0, 2x बराबर है 9 को इस साइड में लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, x का मान निकालोगे -9/2, 2 से भाग किया -4/5। आपने 4/5 -4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये आपकी संख्या रेखा है। ये 0 से नेगेटिव गए, -1 -2 -3 -4 -5,
4.5 का आपको पता ही है, 4 और 5 का बीच का बिंदु होगा, ये 4.5 है और नेगेटिव का है -4.5। इस समीकरण को इस बिंदु के द्वारा दर्शाया जाएगा। ये हमारे एक रेखा के ऊपर एक चर वाला 2x + 9 = 0 उसका ग्राफ है। अब इसी प्रकार दूसरा ग्राफ ड्रा करें 2 चर वाले के रूप में। वहाँ पर हमने 2 एक्सिस लेनी है। ये मानिए आपकी y एक्सिस होगी, y अक्ष है ये आपका, ये आपका x अक्ष है। इसके ऊपर आपको जो मान दिया गया x का मान -4.5 लेना है। ये आपका x का मान -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। 4 और 5 का बीच ये रहा 4.5। यहाँ से इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन आप खींचोगे जो इस y अक्ष के समानांतर होगी। इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर x का मान 4.5 होगा और y का मान बदलता रहेगा। जैसे यहाँ एक से लंब खींचा हमने, ये पॉइंट -4.5 और 1 को दर्शाता है। x का मान 4.5 है नेगेटिव का, y का मान 1 है। अगर इसी पॉइंट की बात करें, यहाँ पर ये रहा -4.5 2 को दर्शाता है, नीचे आए -4.5 -1 को दर्शाता है। यानी कि इसके लिए आप देखोगे x का मान बिल्कुल सेम है हर पॉइंट पर, चाहे कितने भी पॉइंट ड्रा करें सब पर x का मान सेम है, y का मान बदलता रहता है। तो इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 थी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल को आप रिवीजन करोगे, उसके बाद टेस्ट होगा। फिर भी कोई परेशानी है फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक्स।